Hello everyone, welcome to class number 84 of the chapter Programming using C++. तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले हम जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म। ओके, किसी भी चीज का अगर मोर देन वन फॉर्म होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें, कोई भी एक इंसान का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग फॉर्म होता है अलग अलग इंसान के सामने। जैसे कि वो किसी का एक इंसान, एक लड़का अगर है तो वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पापा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, या फिर किसी का हस्बैंड हो सकता है। अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे ही सिंपल वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें, वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। एक पर्टिकुलर मैसेज हमारे पास है, उस मैसेज को अगर हम मोर देन वन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब कोई एक चीज को हम अलग अलग फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक इंसान का अलग अलग रूप हो सकता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि लाइक ए मैन एट द सेम टाइम इज ए फादर। एक इंसान एक टाइम पे फादर हो सकता है, वही सेम टाइम पे वो किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, और वही सेम टाइम पे एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। मतलब ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके। तो एक इंसान को अगर हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो द सेम पर्सन पोजेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन का अलग अलग बिहेवियर होता है अलग अलग सिचुएशंस में। ओके, अपने वाइफ के सामने वो हस्बैंड के हिसाब से बिहेव करेगा। ओके, अपने बच्चे के सामने फादर के हिसाब से बिहेव करेगा, अपने पेरेंट्स के सामने एक चाइल्ड के हिसाब से प्रिंट मतलब अब खुद को क्या करेगा, खुद को बिहेव करेगा, या फिर एक ऑफिस में वो एज एम्प्लॉय खुद को बिहेव करेगा। ओके, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म में एक इंसान क्या करता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सिमिलरली अगर हम वही सेम कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करें तो सिंपल टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन यूज करके अगर हम अलग अलग तरह के टास्क या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रोग्राम में यूज किया बोल के। ओके, फंक्शन का नेम सेम है, बट सेम फंक्शन नेम यूज करके अगर हम अलग अलग काम कर सकते हैं, मोर देन वन फॉर्म में हमारे फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो जैसे कि मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ईटिंग, तो वहां पे मैं राइस भी खा सकता हूं, वहां पे मैं रोटी भी खा सकता हूं। तो राइस खाने के लिए अलग फंक्शन में, मतलब दोनों फंक्शन का नाम ईटिंग है, बट दोनों फंक्शन में मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ। एक बार में मैं रोटी खा रहा हूँ तो एक बार में मैं चावल खा रहा हूँ। ओके, तो वहां पे हम बोल सकते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मोर देन वन फॉर्म। ओके, जिसको यूज करके, सेम नेम को यूज करके अगर हम, या फिर सेम इंसान को यूज करके अगर हम अलग अलग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम नेम को यूज करके अगर उसको हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि हमने उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते वक्त ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन यूज करके अलग अलग तरह के टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोग्राम के अंदर। तो सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये एक तरह के एग्जांपल्स हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल जैसे कि फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे।
बट आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का ये टॉपिक था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। इंग्लिश टर्म के हिसाब से अगर देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म्स। ओके, कोई भी एक चीज का अगर मोर देन वन फॉर्म है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जैसे कि हमने एक इंसान का एग्जांपल लिया, एक इंसान एक फादर भी हो सकता है, एक चाइल्ड भी हो सकता है, एक हस्बैंड भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर इंसान का अलग अलग फॉर्म है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। वैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में सेम नेम के फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सो पॉलीमॉर्फिज्म को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वहां पे कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म यूज होगा। बट अगर हम फंक्शन ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो रन टाइम में वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।